हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और वेलकम करता हूं बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्लानिंग। इसके अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अदर्शन, रीजन, ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम्स को बहुत ही थोड़ा टाइम रह गया है और हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको कवर करवाने की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़ में कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो लिखता है, राधा रानी इज द CEO ऑफ राधिका Sales Private Limited. Beside another managerial activity, she is expert in planning. While planning for her company, she noticed first several operations are gathered. तो राधा रानी CEO हैं और उन्होंने नोटिस किया कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले कुछ सेवरल ऑप्शंस को हमें गैदर करना पड़ता है, फिर उन्हें इवेल्युएट करना पड़ता है और उन सब में से सबसे बेस्ट चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम इतने ही ऑप्शन पर ध्यान दें तो ये प्रोसेस की बात कर रहा है। कैसे? हमने जब प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा था तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था कि आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे। तो यही बात वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। Once she was confronted with such a problem that she had only one option available for its solution, to select the very compulsion. Now, for the first time, she realized that the necessity of planning is there. Only several options are available. Identify the feature of planning stated above case. तो बेसिकली इसने क्या कहा कि भाई प्लानिंग वहाँ पर काम करती है जहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आपको उस ऑप्शंस में से एक आधा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और बाकी सारों को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए ये आएगा आपका डिसीजन मेकिंग। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सौरभ डिसाइडेड टू स्टार्ट अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. ही सेट्स द टारगेट अर्निंग 10% प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर. As a good businessman, he was concerned about the future of the business which was uncertain. देखो, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर वो फ्यूचर की बातें कर रहा है, फ्यूचर को अनसर्टेन कहने की बातें कर रहा है। तो यही सबसे चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद he gathered information that demand for chocolate is increasing day by day. He used this information as a base for planning and share it with his team. तो उसने क्या शेयर किया कि भाई चॉकलेट की जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है और गैदर किया इंफॉर्मेशन। ही शेड्यूल्ड ए मीटिंग इन द फॉलोइंग वीक टू फाइंड इनोवेटिव वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. आइडेंटिफाई वन ऑफ द टू स्टेप which have been followed by Saurabh in one function of management. तो सबसे पहले उसने कहा कि एक फंक्शन के स्टेप्स को बताओ, भाई इस स्टेप के अंदर एक सौरभ क्या करना जा रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या यूज़ किया कि फ्यूचर अनसर्टेन था और फ्यूचर के बारे में वो प्रिडिक्शन करने जा रहा है। तो ये प्लानिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप है, दैट इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। यानी हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के बारे में पहले से ही सोच लेते हैं, भाई फ्यूचर मुझे बेनिफिट देने वाला है या थ्रेट देने वाला है, इसके बारे में हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ जाता है, इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर इज बिजी इन मेकिंग प्लान फॉर अ कमिंग ईयर. द कंपनी हैज लॉन्च्ड सो मैनी वेज इन द मार्केट. तो कंपनी ने कई सारे वेज डेवलप किए. द मेन क्वेश्चन बिफोर कंपनी इज हाउ टू एडवर्टाइज अ न्यू प्रोडक्ट. तो कंपनी के पास एक सबसे बड़ी समस्या है कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करे. The planners collected several suggestions, namely job advertisement should be done by the company. For its advertisement, help to outsource the services. Some of the work of the advertisement should be done by the company. तो कुछ काम कंपनी करे, कुछ काम बाहर से आउटसोर्स करा ले, कुछ काम अभी भी आउटसोर्स कराना मुश्किल है. And for some outsourcing should be depend on. Still the answer of the question is being looked for. अभी भी हम कई सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करने की कोशिश करें. देखो, तो प्लानिंग प्रोसेस विच पर्टिकुलर स्टेज इज प्लानिंग प्रोसेस. तो प्लानिंग प्रोसेस की कौन सी स्टेज की बात कर, अभी भी काम को करने के तरीकों को हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बेसिकली ये है आपका आइडेंटिफाई. यानी हम किसी भी काम को करने के लिए जब कई सारे तरीकों को खोजते हैं, सर्च करते हैं, तब वो आपका बन जाता है आइडेंटिफाई. उसके बाद सुहानी, अ होम ग्रेजुएट फॉर रेप्यूटेड कॉलेज, डन अ कुकरी कोर्स. शी विश टू स्टार्ट हर ओन वेंचर. अ गोल प्रोवाइडेड हेल्थ फूड एट रीजनेबल प्राइस. She discussed her idea with her teacher
which encouraged her. After various options for starting the business, she shortlisted option of ready-made and ready-to-make shakes, sattu milk shake. Then द बोथ वेड प्रोज एंड कॉन, दोनों के अपने कुछ फायदे और नुकसान थे. नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. देखो ध्यान देने वाली बात, वैसे तो हम प्लानिंग का चैप्टर कर रहे हैं, आंसर प्लानिंग ही आएगा, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता लग रहा है कि शी डिसाइडेड, अभी वो डिसाइड कर रही है क्या करूँ, कौन सा काम करूँ. पहले मुझे इसके अंदर मतलब सपोज मुझे वेजिटेबल शेक का काम करना चाहिए, मिल्क शेक का काम करना चाहिए, तो अभी वो प्लान कर रही है, हर चीज़ के प्रोज और कौन देख रही है, इसलिए इसका आंसर है प्लानिंग. उसके बाद लिखता है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. तो लिखता है द सीईओ ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑटोमोबाइल एंटरप्राइज ड्रीम फॉर हिज कंपनी बिकम बेस्ट प्लेयर इन द फ्यूचर. ओके, फोरकास्ट द फ्यूचर एंड डेवलप वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन. तो भैया एक सीईओ ने अपने एबीसी लिमिटेड का जो सीईओ था वो चाहता था कि हम टॉप पर हों और उसने फ्यूचर को डेवलप करने की कोशिश की. He also made a statement indicating sales volume next financial year. उसके बाद desired sales highlighted in the statement. He decided to advertise all leading newspaper every in the state and for next 6 months. So he want to train his employee to achieve his stage. तो उसने 6 महीने तक एडवर्टीजमेंट देने की बात करी, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने की बात करी. एज ए ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय सेल्स एग्जीक्यूटिव सीईओ फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल सेल्स मैनेजर एज मेंटोर्स टू टेक एग्जीक्यूटिव विजिट ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड हेल्प देम टू लर्न द जॉब. तो नए नए बंदों को रिक्रूट करो, उनको अपने साथ मार्केट में लेके जाओ, उनको भी कस्टमर से मिलवाओ. तो बिल्कुल सीईओ ने उनको एक जिम्मेदारी देने की बात की. तो लिखता है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द फर्स्ट लाइन गिवन द एक्सटेंट. तो पहली लाइन में हमें क्या पता लगा कि हम कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की यहाँ पर बातें करने की कोशिश कर रहे हैं. देखो हम फर्स्ट लाइन के अंदर सिंपल क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो प्लानिंग की बातें करें. उसके बाद चेंजेस एंड इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट एंटिसिपेटेड एंड मैनेजर रिस्पॉन्स कैन बी डेवलप. वो कह रहे हैं कि भैया चेंजेस को, इवेंट्स को हम कभी भी हटा नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो इसलिए हम इसके अंदर क्या लिख रहा है, ये है ना, मैनेजर रिस्पॉन्स हैज़ बीन डेवलप्ड. तो वो कह रहे हैं कि भाई बाहर के सिचुएशन के हिसाब से हम अपनी सिचुएशन को चेंज कर लें. तो वो लिख रहा है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. हम पहले से ही काम को प्रेडिक्ट कर लेंगे तो और समस्याएं नहीं आएंगी. सेल फोरकास्टिंग लिखा है, फोरकास्टिंग वर्ड से ही मुझे ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फोरकास्ट का मतलब मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, तो इसका आंसर आएगा प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. उसके बाद फिर से एक्सट्रैक्ट की बात करें. मोना इनहेरिटेड 13 सेक्शन लैंड फॉर द ग्रैंड पेरेंट. 30 एकड़ लैंड मिली, उसने वेंचर इनटू द एग्रीकल्चर फॉर पर्पस ऑफ स्पेसिफिक गोल्स. एवरीथिंग वाज चैलेंजिंग बिकॉज शी वाज नॉट अवेयर ऑफ फार्मिंग. तो वो फार्मिंग करना चाहती है, उसे फार्मिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है. एग्रो लिमिटेड कंपनी है. शी वांटेड श्योर दैट एक्टिविटीज आर इफेक्टिवली मेट बट बेस्ट इंटरेस्ट एंड फार्मर. तो कंपनी इस तरीके से काम करे कि इफेक्टिवली सारे के सारे टारगेट अचीव हो, किसके, कंपनी के भी और फार्मर्स के भी. उसके बाद इट वॉज रियलाइज फार्मर वॉज ग्रोइंग 1 or 2 क्रॉप्स ऑन द अकाउंट ऑफ लैंड रिमेन आइडल फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर. वो उसने देखा कि भाई 1-2 क्रॉप उगा लेते हैं साल के अंदर, बाकी टाइम वो ज़मीन जो है वो खाली पड़ी रहती है. तो यूटिलाइज थ्रू आउट द ईयर. तो उसने कुछ ऐसा किया करने की कोशिश करी कि जिससे वो ज़मीन जो है वो पूरे साल काम करती रहे. शी यूज्ड टू फोरसाइट एंड इवन थिंकिंग ऑन द एनालिसिस of a fixed fact examined and evaluated the alternative. She present plan to the farmers union where after harvesting crops seasonal vegetables could be grown. तो उसने कहा कि भाई क्रॉप्स को उगाने के बाद कुछ वेजिटेबल्स भी उगाओ. तो बेसिकली वो क्या कहना चाहती है, वो फ्यूचर का प्लान तैयार कर रही है. तो लिखा शी प्रिपेयर्ड ए एनुअल प्लान फॉर द प्रोडक्शन थ्रू फोरकास्टिंग. फिर से फोरकास्टिंग वर्ड आ गया, तो इसलिए प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. उसके बाद फॉर द पर्पस शी स्पेसिफाई गोल्स और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स विच आर फीचर्स ऑफ प्लानिंग डिपिक्टेड इन द स्टेटमेंट. तो क्या पूछ रहा है, फॉर द पर्पस शी स्पेसिफाई गोल्स और ऑब्जेक्टिव विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज डिपिक्टेड इन दिस स्टेटमेंट. तो वो कौन सी चीज़ है जो इस फीचर में आपको दिखाई दे रही है. वो स्पेसिफिक गोल्स और अचीव ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है. तो इसका आंसर आएगा कि प्लानिंग आपको फोकस करती है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में.
शी आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट, देखो आइडेंटिफाई कर रहा है और इवेल्युएट कर रहा है, तो अल्टीमेट मुझे ये तो पता लग रहा है ना कि यहाँ पर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपके पास कई सारे आपके पास ऑप्शंस है और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है आप उसे सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए आपका आएगा डिसीजन मेकिंग। उसके बाद शी यूज टू फोरसाइट लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट, तो वो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि वो फोरसाइट कर रहा है, लॉजिकल कर रहा है, लेकिन वर्ड यूज कर रहा है थिंकिंग, सोच रहा है। सोचने का मतलब क्या, माइंड का यूज कर रहा है, दैट मीन्स इट इज ए मेंटल एक्सरसाइज। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट टॉप मैनेजमेंट ओनली, ये स्टेटमेंट गलत है। प्लानिंग परवेसिव है, हर लेवल पर चाहिए, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर आएगा ए। इसके बाद आ जाता है आर द एंटिसिपेटेड एनवायरनमेंट इन विच प्लान्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट। एंटिसिपेटेड एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम फ्यूचर में काम करने वाले हैं, तो ये प्रीमिसेस की बात कर रहा है, प्रीमाइसेस की बात कर रहा है, दैट इज प्लानिंग प्रीमाइसेस। इसके बाद आ जाता है मिस्टर राम इज द सीईओ। उसके बाद मिस्टर राम इज द सीईओ, ही हैड द टीम मेकिंग प्लान फॉर द कंपनी, he gave a number of suggestions to the team which was main suggestions were। पहला सजेशन दिया कि मिस्टर सेट दे हैव फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन गेटिंग रॉ मटेरियल यूज इन द कंपनी, बट नेक्स्ट ईयर इट इज पॉसिबल कि हमें वो आसानी से मिल जाए। देखो ध्यान देने वाली बात, पिछले साल बड़ी मुश्किल से मिला और अगले साल वो मुझे आसानी से मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर अजम्पशंस ले रहा हूँ कि हाँ मिल जाएगा, तो ये क्या है, ये है आपका डेवलपिंग प्रीमाइसेस। उसके बाद फिर से आपके पास आ जाता है मिसेस भागवी बीरे वर्किंग एज मैनेजर इन द तारिक एंड कंपनी, शी इज इन्वॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट, शी इज अनेबल टू डिसाइड वेदर शी प्रोड्यूस प्रोडक्ट इन हर कंपनी और बाय इट फ्रॉम द मार्केट, यानी मैं वो खुद बनाऊं या बना बनाया बाहर से खरीदूं। शी स्टडीड बोथ ऑप्शन डीपली विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट, तो उसने क्या किया, स्पेशलिस्ट को हायर किया और दोनों के दोनों ऑप्शन को थोरोली स्टडी किया। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं चीज़ों को इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद इन ऑर्डर टू मेंटेन कंपनी इंप्रेशन ऑफ द माइंड, शी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। देखो शी डिसाइडेड टू प्रोड्यूस, यानी यहाँ पर उसने निर्णय ले लिया। पहले उसके पास ऑप्शन थे कि भाई बाहर से करवाऊँ या खुद करूँ, अब उसने सारी चीज़ें चेक कर ली और निर्णय लिया कि भाई यहाँ पर हमने कर लिया। शी इज होपफुल टू कंप्लीट द सक्सेस ऑफ द डिसीजन, होपफुल है मतलब अभी उसने सिर्फ सिलेक्ट किया है, उसने अभी उसके ऊपर लागू नहीं किया, तो इसलिए इसका आंसर आएगा सिलेक्शन। इसके बाद आ जाता है ड्यूरिंग पार्टीशन कुंदनलाल बिकम फ्रॉम द मुंबई फ्रॉम लाहौर विद अ लॉट ऑफ वेल्थ कीपिंग इन व्यू visualize the create thing, decided to work as junior assistant in the film studio. Over a period of time he gained experience, he decided to set up his own film studio. Initially him looking for an aspect of the business, but as increased manifolds and productivity reduced the age, he hired Jimmy as a manager. Jimmy जो है immature in work stated given book haphazardly. He would never decide anything in advance or to do एनी काइंड ऑफ फोरकास्ट। देखो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि भैया वो पहले से कुछ भी नहीं करता था, हमेशा सडन ऑल ऑफ द सडन करता था, ठीक है मान लिया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिमी फेल टू परफॉर्म, तो भाई जिमी जो है वो प्लानिंग करने में फेल हो गया। क्यों, हर चीज़ को ऑन द स्पॉट डिसाइड कर रहा है, फ्यूचर के लिए पहले से कोई भी चीज़ डिसाइड करके नहीं रख रहा। इसके बाद आपके पास आ जाता है राखी दुआ इज एम्प्लॉयड एट मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वर्किंग इन हर डिपार्टमेंट, शी नोटिस इम्प्लीमेंट प्लान्स आर प्रिपेयर टॉप विदाउट मेकिंग एनी चेंज। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो भी प्लान्स आपके थे वो टॉप मैनेजमेंट बनाते थे और बाकी सारे बिना सोचे समझे उसे मान लेते थे। मैनी टाइम इवन दो विशिंग टू डू सो, अगर कोई बंदा उसके अंदर चेंज करना चाहता भी था, भाई प्लान में गड़बड़ था, तो वो कोई चेंज नहीं कर पाता था। एज ए रिजल्ट इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी जो थी वो ख़त्म होती जा रही थी।
नॉट ओनली दिस, सेवरल टाइम इवन अपॉर्चुनिटी विल स्लिप आउट ऑफ हैंड, इसकी वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी भी स्लिप होती जा रही थी। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन कौन सी यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर वो आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि जो प्लानिंग है वो आपकी किस चीज़ को प्रमोट करेगी, किस चीज़ की लिमिटेशन को शो करेगी। तो प्लानिंग जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर रही है। क्यों? उसने कहा ना कि आपकी यहाँ पर देखो मिडिल लेवल पे सारी की सारी क्रिएटिविटी जो है वो किल हो जाती है। तो साफ साफ उसने आंसर दे रखा है कि प्लानिंग जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है सुपरफाइन राइस लिमिटेड हैड इंडिया लार्जेस्ट 51% शेयर इन द मार्केट। The company policy is to sell only for cash. In 2015, the first company one position has been threatened because other companies start rise on credit. ध्यान देने वाली बात कि दूसरे की वजह से मुझे समस्या आना शुरू हो चुकी है, but a manager of Superfine continued to realize in previously tried and tested successful and did not work under the environment which is not statistic. देखो ध्यान देने वाली बात कि बाहर के बदलते environment के साथ सुपर फाइन राइस लिमिटेड अपने आप को नहीं बदल पाया। दिस लीड्स टू डिक्लाइन इन द सेल, और इसकी वजह से हमारी जो सेल थी वो जो है वो कम होना शुरू हो गई। द अबाउ सिचुएशन लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग, देखो प्लानिंग ने हमें बदलाव लाने नहीं दिया, तो प्लानिंग ने फ्लेक्सिबिलिटी को कम किया। तो इस पॉइंट का आंसर है प्लानिंग ने हमें रिजिडिटी क्रिएट की। रिजिडिटी का मतलब क्या था कि उसने हमारी क्रिएटिविटी को रोक दिया, फ्लेक्सिबिलिटी को, चेंजेस लाने को रोक दिया। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू। उसके बाद अदर मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म विद इन द प्लान्स ड्रॉन, तो वो क्या कह रहा है कि भाई सारे के सारे मैनेजरियल फंक्शन जो है वो आप जो प्लान बनाते हो उसी के बाद होता है। तो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट, सबसे पहले प्लानिंग होगी, उसी के बाद कोई काम हो पाएगा। तो आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर, तो फीचर हमने बता दिया। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग की बात कर रहा है, और थिंकिंग की बात कर रहा है तो हमने कहा ना इट इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। उसके बाद प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग, दस मे बी ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिव प्लानिंग। प्लानिंग हर चीज़ नहीं देख सकती, तो अगर नहीं देख सकती तो रुकावट पैदा होती रहती हैं कि आपके उसमें। तो लिखता है सिंपल, प्लानिंग जो है वो आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देती। आप कितनी अच्छी प्लानिंग कर लो लेकिन सक्सेस की गारंटी नहीं है। उसके बाद स्टेप्स की बात कर रहा है, तो भाई सबसे पहले सेटिंग, उसके बाद डेवलपिंग, फिर आइडेंटिफाइंग और फिर इवेल्युएटिंग। इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद भाई कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड्स, मैनेजर कैन नो वेदर गोल्स आर अचीव्ड और नॉट। तो वो कह रहा है कि बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, तो वो कह रहा है कि बाय कंपेयरिंग किस चीज़ को कंपेयर करूं स्टैंडर्ड से जिससे मेरा आंसर आ जाए। तो मैं स्टैंडर्ड के साथ अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता हूँ। भाई मैंने बोर्ड के अंदर 90% का टारगेट सेट कर दिया और मेरे प्री बोर्ड में 85% आए, तो ये जो बीच का डिफरेंस है इसी को मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन इज ए, अगर प्लानिंग मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करती है तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये इंपॉर्टेंस है, तो भाई ये जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस है। परवेसिव का मतलब क्या होता है भाई? परवेसिव का मतलब होता है, मैंने कहा था ना पी से परवेसिव और पी से प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये कहता है कि ये हर जगह पर फैली हुई है, ये जो है वो हर जगह तक एक्सटेंड हुई है, तो एक्सटेंड थ्रू आउट द कम्युनिकेशन। डैश इज ए फीचर ऑफ प्रीमिसी, प्रीमिसी का मतलब होता है प्राइमरी फंक्शन है, तो इसलिए इट इज ए प्राइमरी फंक्शन। उसके बाद आपके पास आ जाता है विच आर द फॉलोइंग क्वालिटी अ मैनेजर मस्ट पोजेस टू सक्सीड इन प्लानिंग। तो एक मैनेजर को क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो एक मैनेजर को सारी चीज़ें चाहिए, इमेजिन भी कर पाए, उसके बाद रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी उसकी हो और दूरदर्शी भी हो, वो दूर तक सारी प्रॉब्लम को चेकआउट कर पाए। उसके बाद आपके पास आ जाता है प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग रादर देन अ गैस वर्क। तो वो कह रहे हैं कि भाई प्लानिंग जो है वो एक गैस वर्क नहीं है, मुझे लंबे समय तक चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, तब जाकर मैं कहीं अच्छे प्लान पर पहुंच पाता हूं। तो फिर से वही थिंकिंग की बात, तो मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग रिजल्ट इन डिक्रीजिंग, प्लानिंग किस चीज़ को कम करता है? तो प्लानिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को कम करता है। उसके बाद मेकिंग अजम्पशन फॉर फ्यूचर, फिर से डेवलपिंग प्रीमिसेस की बात कर रहा है, सेटिंग प्लानिंग प्रीमिसेस।
इसके बाद आपके पास फिर से एक पैराग्राफ केस स्टडी आ गया। आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा इन बेकरी एंड पेस्ट्रीज, Julie set up an outlet to provide healthy food option. To begin with, she decided 5 type of patty, 3 type of pizza, low sugar muffins in flour flavor. Deciding in advance what to do, how to do, she is able to reduce the risk of uncertainty and overlapping or wasteful activities. But sometimes her planning does not work due to unavoidable circumstances. तो सबसे पहले उसने मेरे से लिमिटेशन पूछी। तो अगर देखो लिमिटेशन पूछ रखी है तो लिमिटेशन मैंने अभी अभी पढ़ी कि भाई वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर रहा था, तो इसका तो बी हो गया, ओ सॉरी ए हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस की, फ़ायदे की बातें पूछ रहा है। तो फ़ायदे की बातें क्या थी कि भाई उसने जो है अनसर्टेनिटी को भी कम करा और ओवरलैपिंग को भी कम करा, इसलिए इसका आंसर आएगा सी। उसके बाद फिर से एक और केस स्टडी आपको देखने को मिल जाती है। सिंप्लेक्स लिमिटेड हैज टेकन ओवर मुंद्रा ग्रुप इमीडिएटली। इसके बाद लिखता है इंडिपेंडेंस, सिमिलरली इट एंजॉयज रिच रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंस एंड एक्सपीरियंस इन 2005 विद एम टू एक्सेलरेट ग्रोथ ऑफ द कंपनी gone several rounds of meeting discussed before. The management has done effective forecast, critical thinking regarding the allocation of resources to reduce wastage. तो कंपनी के मैनेजर ने बहुत रिसर्च करी ताकि वेस्टेज कम हो सके, कॉस्ट कम हो सके। कंपनी लेट डाउन मल्टीपल कोर्स टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द एडवर्स सिचुएशन। Company suffered loss in many projects due to great recession. Management has taken utmost care regarding the possible outcome and timely review of setting plans to achieve during hard time. तो फिर भी प्लान करा कि भाई हार्ड टाइम से हम कैसे निकलें। 2010 implemented successfully and execute various precision and time. लिखता है in 2005 with aim to accelerate growth had gone several rounds meeting and discussion. Which objective is mentioned here? यहाँ पर वो कौन सी ऑब्जेक्टिव को मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इस पॉइंट से आपको क्या पता लगता है कि भाई 2005 में हमने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ की, तो भाई ग्रोथ लिख रहा है तो हमारे पास आ गया ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 2008 में कंपनी को बहुत सारा लॉस हुआ, taking money cost cutting measures which limitation of the planning is highlighted above। भैया वो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि इसके अंदर आपको कौन सी चीज जो है वो आपको दिखाई दे रही है। तो लिख रहा है इट फेल्स टू कोप अप विद सडन चेंजेस। तो वो कह रहे हैं कि इतना सोचने के बाद भी ड्यू टू ग्रेट डिस्प्रेशन डिस्पाइट कॉस्ट कटिंग मेजर, तो कम इतना सोचने के बाद भी हमें लॉस सफर करना पड़ा। दैट इज द बेस्ट थिंग विच वी हैव डन। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है भाई कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैनेजमेंट हैज डन इफेक्टिव फोरकास्ट क्रिटिकल थिंकिंग टू रिड्यूस वेस्टेज, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद आपके पास आ जाता है द मैनेजमेंट हैज टेकन अटमोस्ट केयर रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम, टाइमली रिव्यू ऑफ द प्लान टू सेट टारगेट अगेंस्ट हार्ड टाइम। फिर से देखो वही बात करें, हार्ड टाइम के अगेंस्ट अगर मुझे टारगेट को सेट करना हो तो, पर रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम एंड टाइमली रिव्यू की बात कर रहा है, अपने आउटकम को चेक करने की बात कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा फॉलो। इसके बाद आपके पास मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया। क्या लिखता है भाई, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करो। तो मेंटल एक्सरसाइज कौन सी चीज़ है, दिमागी कसरत कौन सी चीज़ है, इसका आंसर आएगा आपका फर्स्ट। कैसे देखो, ए का आंसर है आपका सेकंड। उसके बाद फ्यूचरिस्टिक है तो फॉरवर्ड लुकिंग हो गया, और कंटिन्यू से एक प्रोसेस खत्म होगा दूसरा प्रोसेस शुरू होगा। ठीक, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं आखिरी दो क्वेश्चन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इट इज़ अ चीफ मैनेजर ही फाउंड ऑफ कंटिन्यूइंग प्रेजेंट इनोवेटिव आइडियाज व्हाइल प्लानिंग फॉर हिज बिजनेस। हिज आइडियाज वर यूजुअली सिग्निफिकेंट, वही इनके आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं। इट ऑब्जर्व सेवरल वेरियस ideas to take from concrete plan. The various reason of Mr. Bhandari contribution to the growth and development of a company continues to be quite great. What is the importance of planning described above? कौन सी importance आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है? नए नए आइडियाज आपके पास आ रहे हैं। देखो इनोवेटिव आइडियाज यहाँ भी लिखा और हमारे पास है, तो इसका आंसर आएगा इनोवेटिव। Generally it is thought that planning is related to planning cycle.
इट मीन्स दैट प्लानिंग इज फ्रेम इम्प्लीमेंटेड, उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय अनदर प्लान, तो इट इज़ कंटिन्यूस। भाई एक प्लान खत्म होगा दूसरा प्लान शुरू होगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखने का रीज़न सिर्फ ये है कि ताकि आपके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कराए जा सके। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फिर आप मुझे यूट्यूब कमेंट्स में भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।